बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, तुलुए आफ्ताब के वक़्त सूरज की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़ लो। अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा और 1 साल के अंदर अंदर अमीर कबीर हो जाओगे। पानी में अड़ के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। पाँव के तलवों पर तेल लगाने से कद में इजाफ़ा होता है। दांतों से नाखून काटने से जिस्म में बीमारियाँ फैलती हैं और नज़र कमज़ोर हो जाती है। ख्वाब में बकरी देखना रिज़्क़ मिलने की निशानी है। चांदी की पायल पहनने से यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अंधेरे में नहाने की आदत अपनाई जाए तो डर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा देर तक जवान रहना चाहते हो, रोज़ाना 2 चीज़ें नहार मुँह उठकर खा लो, नारियल और खजूर। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से ज़िंदगी में कामयाब होने की दलील है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ, जवान रहोगे। माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है, अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना 1 प्याली सुबह शाम पिया जाए, ना सिर्फ मैदा दुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर निखार आता है। अगर बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत हो, उन्हें चंद दाने पुदीने के बीज चबाने दें। गुर्दे की पथरी को ख़त्म करने के लिए भी पुदीना बेहतरीन है। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है, सीने में बलगम है, तो पालक के साथ कलवंजी खा लो। समुद्री नमक चाटने से वज़न में कमी आती है। घर के फर्श पर नमक के पानी का पोछा लगाने से घर पर मक्खियाँ नहीं आती। रोज़ाना अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र रुक जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। मोटापा आने लगे और पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खा लें। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। जुम्मे के दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलती। रोज़ाना सुबह के वक्त सफाई करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। सोते वक्त मुंह में पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। भिंडी का सालन बनाकर खाओ, पेशाब खुलकर आएगा और पेशाब रुक रुक कर आना बंद हो जाएगा। औरतों में अगर खून की कमी है, रात को 3 खजूरें पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह नहार मुँह पानी भी पी लें और खजूरें भी खा लें। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाएं, क्योंकि गर्म खाने से बरकत नहीं होती। जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और ये लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। जिनको दायमी कब्ज़ का मसला हो, वो सब अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें। दायमी कब्ज़ से जल्द ही निजात मिल जाएगी। जिस्म को ताकत देने वाली चीज़ें, भुने हुए चने रोज़ाना 1 पाव खाएं। रोज़ाना सुबह नहार मुँह दही का इस्तेमाल करें। बकरे की कलेजी भून कर खाएं। घुटनों पर वज़न डालकर ज़्यादा काम करने से घुटनों में दर्द होने लगता है। चीकू के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें, झुर्रियों का खात्मा होता है, चेहरे का रंग साफ़ हो जाता है। रोमन औरतें भी यही इस्तेमाल करती थीं। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है, सांस की बीमारी होने का खदशा होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब कर देता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब कोई आपको परेशानी या थकावट हो, अदरक वाली चाय बनाकर पियो, आराम आ जाएगा। ज़्यादा नहाने से फल जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रात को बावुज़ू होकर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। नहार मुँह पानी पीने के कीमती फ़वाइद। सुबह उठकर पानी पीना एक जापानी रवायत है। साइंसी तौर पर इस बात की तस्दीक हो चुकी है। खाली पेट नहार मुँह पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदत अपना लें। कई खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। इन बीमारियों में गर्दन तोड़ बुखार, गठिया, सर दर्द, दिल की धड़कन का तेज़ होना, डायरिया, कैप, पेशाब, गुर्दों के अमराज, मिर्गी, दमा, ज़ियाबितस, हैज़ की खराबी की शिकायत, आंखों के तमाम अमराज, मोटापा और दीगर अमराज शामिल हैं। माहिर ग़िज़ायात का कहना है, सेब के अलावा कोई भी फल खाएं तो इसके फ़ौरन पहले और बाद में दोनों सूरत में पानी पीने से गुरेज करें। यही आपके लिए बेहतर है। यादाश्त कमज़ोर है तो बादाम, अखरोट खाएं। लूज़ मोशन हो तो केले पर ज़ीरा लगाकर खा लिया करें।
फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है, सीने में जलन की शिकायत पैदा हो जाती है। कान में दर्द हो, सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पर लगाएं। आंखों की रोशनी तेज़ करनी है तो गाजर खा लिया करें। खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो नींबू के चंद कतरे पी लें। मोटापा कम करना चाहते हैं, नहार मुँह नीम गर्म पानी पी लिया करें। रंग कोरा करना है, उपटन में अर्के गुलाब मिक्स कर चेहरे पर लगाएं। कमज़ोरी महसूस हो रही है तो खजूरें दूध में पकाकर खाएं और दूध पी लें। पेशाब करने में जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिएं। इसके अलावा खरबूजा और तरबूज खाएं। सर में खुश्की हो तो सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स कर लगाएं। सर में जुएँ हों तो चंबेली का तेल लगाएं। पाँव में दर्द रहता हो तो जैतून का तेल खाएं। चोट लग जाए, खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डुबोकर लगाएं। नाक में 3 कतरे तेल डालें, बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। गला खराब हो, आवाज़ ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। कह ना रुक रही हो तो 1 चुटकी ज़ीरा खा लें। रोज़ाना 5 से 7 खजूरें खाएं। बोतल और डिब्बे वाले जूस तर्क कर दें, ये बहुत नुकसानदेह हैं। इसकी जगह घर में फ्रेश जूस बनाकर पिएं। रोज़ाना हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोया करें। रोज़ाना 1 देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त 1 सेब का इस्तेमाल करें। परिंदों की आवाज़ सुनने से कानों की समात तेज़ होती है। घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। एक दिन छोड़कर तुखमलंगा या इसमगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक, सौंफ, दालचीनी, पुदीना, छोटी इलायची, तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, ज़्यादा ना लें। इसका कावा बनाकर 1 कप पिएं। आधा नींबू निचोड़ लें। एक दिन छोड़कर एक दिन पिएं। बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। रोज़ाना अपने हाथ से सदका करने से उम्र बढ़ती है, मालो दौलत में इजाफा होता है। बतख का अंडा खाने से ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाने से खून की रवानी बेहतर होती है। औरत जैतून के तेल और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे पर मालिश करे, चेहरा जवान नज़र आने लगेगा। अगर आपके सर में बाल गिर रहे हैं तो एक दरख्त का पत्ता सर पर बांध कर सोया करें, बाल आना शुरू हो जाएंगे। कान का दर्द बहुत तकलीफ देह होता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल कान के दर्द में नहायत मुफीद है। सरसों के तेल में लौंग जलाकर तेल कान में डाला जाए तो कान के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा गर्म सरसों का तेल कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। बादाम का तेल से आंखों का मसाज करने से नज़र तेज़ होती है। अल्लाह जिन बंदों को चुन लेता है उसको 3 चीज़ें दे देता है: हयादार आंखें, नरम दिल, नूरानी चेहरा। 60 साल वाली औरत जैतून के तेल में खीरा डालकर चेहरे पर मालिश करे, 7 दिन में चेहरा 18 साल जैसा नज़र आने लगेगा। जामुन की गुठली को जलाकर इसका धुआं लेने से छाले नहीं पड़ते। पुदीने के पत्तों का पेस्ट बनाकर आंखों के गिर्द लगाने से आंखों के इर्द गिर्द मौजूद जिल्द की रंगत बिखर जाती है। स्याह हल्के चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। चेहरा मुस्तकिल सफ़ेद करना चाहते हैं तो सुबह मुंह धोने से पहले एलोवेरा को चेहरे पर मसल लिया करो। अगर आपको सीने में दर्द होता है, खुश्क मेवाजात खाकर ऊपर से माल्टा खा लो। आंखों में चमकदार खूबसूरत बनाने के लिए स्याह हल्कों के इलाज के लिए अपनी ग़िज़ा में आयरन, विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर खाएँ। इससे आंखों के गिर्द स्याह हल्के मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। अगर आप अपने ख्वाब से ज़्यादा डरते हैं तो सोने से कबल 1 टमाटर खा लिया करें। किक्कड़ की लकड़ी को जलाकर इसका धुआं लेने से सांस की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठने से चेहरे की जिल्द सख्त होती है। दिए में नारियल का तेल डालने से दिया नहीं बुझता। फटकड़ी को आंखों पर फेरने से नज़र काम नहीं होती। उल्टा मत सोया करें वरना दिल दुखने का खदशा है। दाईं तरफ मुंह करके लेटने से कमर टेढ़ी नहीं होती। रोज़ 3 खीरा खाने से ज़िंदगी में कभी लकवा नहीं होगा। काला ज़ीरा दूध के साथ खाने से जख्म बढ़ जाता है। कान में मैल जमा हो जाने की सूरत में रोगने बादाम 5 बूंद और रोगने गुल 5 बूंद गर्म करके कान में डालें। सुबह को गर्म पानी का भाप देकर किसी सिलाई वगैरह के ज़रिए मैल निकाल लें। कानों की सफाई हो जाएगी। कम सुनाई देने का मसला भी हल हो जाएगा। हड्डियाँ मजबूत करने वाली ग़िज़ाएँ: रोज़ाना 5 से 7 खजूरें खाएं। दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा दही खा लें। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारा खाएं। हफ्ते में 2 बार सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाएं। अपने खानों में पनीर का इस्तेमाल बढ़ाएं। हफ्ते में 1 बार मछली ज़रूर खाएं। उबले हुए अंडे की जर्दी रोज़ाना खाएं। दोपहर के खाने के बाद कैलूला करने से जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती है तो बदन में ताकत होने की निशानी है। ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा हल्का होता है।
बार बार पेशाब आने की हाजित हो, थोड़े से बुने हुए चने ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 1 हफ्ते में ऐसा करें, अफाका होगा। ठंडा पानी गर्म पानी से हल्का होता है। परिंदों को आज़ाद करने से रिज़्क बढ़ता है। मकड़ी का चाला हटाओ तो दौलत आएगी। अगर अचानक चक्कर आने लगे, गहरी सांस लें, एक जगह आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर आपके बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो जब भी आटा गूंदें, जिस पानी से आटा गूंदें, ये पानी थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिला देने से बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे। मुड़ के साथ मूली खा लिया करो, नुकसान से बचे रहोगे। जिसको जिस्मानी कमज़ोरी हो और आंखें बहुत ज़्यादा दुखती हों, वो रात को सुरमा लगाकर सो जाए। इससे कुफ्तेबाब में इजाफा होता है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है और आंखें भी ठीक हो जाती हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नाखून पर तेल का मसाज करने से यादाश्त तेज़ हो जाती है, जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं और आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। खट्टी चीज़ें दांत जल्दी गिरा देती हैं। तेज़ मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। ज़मीन पर सोने से कमर का दर्द चला जाता है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर होता है। बहाना खुलकर ना आता हो तो इमली का अचार खा लो। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी चेहरे पर लगाओ, जुड़ियाँ नहीं पड़ती। ज़्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जो इंसान बेर ज़्यादा खाता है, इसकी नस्ल में बेटों की कमी नहीं होगी। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस नेमत में शुक्र है उसको ज़वाल नहीं, जिस नेमत में कुफर है इसको बका नहीं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।